यार मैं क्या सुन रहा हूँ, कृष्णा और एमिवे की डिस वॉर फिर से शुरू होने वाली है। फिर से मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पहले हो चुकी है ना, कोई मज़ा नहीं आया। साथ में मुंह फाड़ को भी रगड़ा जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है। कृष्णा ने सॉन्ग निकाल दिया एमिवे बंटाई के लास्ट सॉन्ग के बाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कृष्णा ने ये इरिटेशन में निकाला है या ख़तरनाक किस्म का जवाब दिया है। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावक। First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. एमिवे बंटाई ने लास्ट सॉन्ग रिलीज़ किया था लड़का अलग सा। मैंने उस सॉन्ग पे रिएक्ट करते हुए कहा था कि ये मोटिवेशनल है, एनर्जेटिक सॉन्ग है। हालांकि बिहाइंड द सीन मुझे पता था कि ये सब्लिमिनल डिस है, स्पेशली कृष्णा पे और एक दो और रैपर्स हैं, लेकिन कृष्णा वॉज द टारगेट। मैंने जानबूझ के नहीं कहा था वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कि दो बड़े रैपर आपस में फिर लड़ें और फिर जो मिनियंस है ना फिर वो एंटरटेन हो और फिर वो लड़वाने की कोशिश करें। तो ऑडियंस जो है ना उनको मज़ा आता है जब दो बड़ी पार्टियां लड़ रही होती हैं और एंटरटेन हो रहे होते हैं। लेकिन पर्सनली मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आप लोगों में से बहुत सौ ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि फवाद भाई ये सब्लिमिनल डिस है। मैंने उसका कुछ का रिप्लाई दिया था, कुछ का नहीं दिया था। लेकिन ये है कि कृष्णा समझ गया और कृष्णा थोड़ा इरिटेट हो गया और कृष्णा ने फिर निकाल दिया है सॉन्ग से माय नेम। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी इरिटेशन है और एमिवे को इनडायरेक्ट जवाब देने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो एमिवे का डायरेक्ट नाम लेगा, क्योंकि जब तक एमिवे कृष्णा का डायरेक्ट नाम लेके डिस नहीं करेगा, कृष्णा भी डायरेक्ट नाम लेके नहीं करेगा। लेकिन ऑडियंस, हम लोगों को तो सब पता है, हम सब समझ जाते हैं क्या हो रहा है। तो से माय नेम सॉन्ग सुनते हैं, देखते हैं कितना मेटाफोर्स, कितने रेफरेंसेस, कितना ज़्यादा सब्लिमिनल डिस है या डायरेक्ट रिप्लाई है या इनडायरेक्ट रिप्लाई है। अच्छा, ये रिएक्शन वीडियो है लिरिक्स ब्रेकडाउन प्लस एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ स्टे विद मी। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Kalamkar present. Say my name yo. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन में सॉन्ग निकाला है। देखते हैं आगे कितने सब्लिमिनल डिसेस, फ्रेजेस आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं या मेटाफोर्स आते हैं। All of my life I've been underdog। अच्छा, अंडरडॉग का मतलब क्या है आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो। अंडरडॉग बोलते हैं कि एक ऐसा ओपोनेंट जिसके बारे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे कि दो टीम्स खेल रही होती हैं या कोई टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें बोलते हैं यार ये दो तीन टीमें ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और कुछ फेवरेट होती हैं। जो फेवरेट होती है उनके पास तो चांस होता है कि वो जीत जाएं। अंडरडॉग का ये होता है कि वो जीते या ना जीतें। तो कृष्णा के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि हाँ यार ये अंडरडॉग है, ऊपर आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही है। वाह, कहता है जब भाई मेरे साथ पंगा होता है मुझे बम 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 करने में मज़ा आता है, क्योंकि डिस वॉर का तो ये किंग है। इंडिया में कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता। मेटाफोर्स में, रेफरेंसेस में, लिरिक्स में डिस के हवाले से बात कर रहा हूँ और बहुत से पंगा लिया है और मुकाबला जो है बराबर कर रहा है। और किसी की तो कवर भी खोद दी थी इसने, याद है ना, याद है ना। कहते मुझसे पंगा लेते हैं लेकिन जब मैं इनको जवाब देता हूँ तो मेरे करीब तक नहीं आ सकते, मेरे करीब भटक नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। कह रहे कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर आके दे जस्ट टॉकिंग शिट अबाउट मी थ्रू द ग्रेप वाइन। समझ में आया? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन एक ऐसा स्लैंग वर्ड है जिसको आप ये कह सकते हो कि आई ओवरहर्ड, किसी ने मुझे बताया, मुझे थर्ड पार्टी रिसोर्स से पता लगा कि मेरे बारे में तुम ये कह रहे हो कि थ्रू ग्रेप वाइन। come on, आओ मेरा नाम लो, क्योंकि आई मेड देसी रैप एज अ रेसलमेनिया प्रोफेशनल रेसलिंग है। कृष्णा के बारे में हर कोई जानता है, इज अ प्रोफेशनल रैपर और कितने अरसे से काम कर रहा है और अभी इसका ठीक ठाक पोजीशन बन चुकी है सबकी बैंड बजा बजा के एक्चुअली।
कहते हैं कि वो लोग ग्रुप में आते हैं, एक फ्रेंडशिप बैंड बना के और मेरे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आई एम द अलोन, क्लिक क्लिक बैंग बैंग। क्लिक क्लिक बैंग बैंग क्या चीज़ है? गेम है। क्लिक क्लिक बैंग बैंग शूटिंग गेम इस हिसाब से है कि जो होस्ट है वो बोलता है बैंग, और फिर उसके बाद जो खेलने वाले हैं वो रेंडमली शूट कर रहे होते हैं किसी न किसी के ऊपर। तो जो बैंक को समझ जाए कि किसकी तरफ इशारा है वो विन कर जाता है, और जो इशारा समझ नहीं पाता वो लूज़ कर जाता है। तो ये क्लिक क्लिक बैंग बैंग कहता है मुझे जो पंगा लेता है ठा 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 ठा, रेंडमली मैं शूट करता हूँ और बहुत सारे चित हो जाते हैं। सही बात है। क्योंकि जब मैं क्लिक क्लिक बैंग बैंग शूट करता हूँ तो बोलता है क्या बिहेवियर है, किस किस्म का बंदा है। भाई मेरा काम है सिर्फ ग्रेवयार्ड बनाना, जो मेरे सामने आएगा उसकी मैं कबर खोदता जाऊँगा। याद है ना मूव आर्ट और कृष्णा की बोर, लास्ट में उसके घर के सामने कबर खोद रहा था तो ज़बरदस्त। कहता है सब्लिमिनल जितने देने हैं दो, लेकिन आई एम द पिनिकल। पिनिकल का मतलब क्या होता है? जो हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है ना बंदा, वो अपने आप को समझता है कि यस आई एम द पिनिकल, मेरी ऐसी पोजीशन आ गई है, या मैं करियर के उस पीक पर हूँ जिसे कोई टच नहीं कर सकता। अब करियर के पीक पे है मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ डिस वॉर में ये पीक पर है, इंडिया में कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता। कहता कुछ भी कर लो, चाहे मैं अच्छा रहूं चाहे बुरा रहूं, अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं तुम लोग को चित तो करूंगा ही, फिर भी मैंने क्रिमिनल ही रहना है। तो आओ कम ऑन सामने से आगे फाइट करो। भाई मेरे साथ अगर पंगा लोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि 8 ग्रेड से वो रैपिंग कर रहा है और बड़ों को चित किया है। 8 ग्रेड से रैपिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि 14-15 साल, मेरे ख्याल से इतने ही साल हो गए हैं इसको रैप करते हुए। और जब से ये रैप कर रहा है उसका ना एमी वे बनता था, ना मूव फाड़ था, और ना जो दूसरे रैपर्स जो उसको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। तो आई थिंक इसका लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही नोज हाउ टू प्ले गेम। With a cheap mic and some egg crate of it, keeping rappers in check like it's a payday. Hear everything. जो इसने रेफरेंस यूज़ किया था या मेटाफोर यूज़ किया था पिनिकल के, मैं हाई पोजीशन पर हूँ, मैं करियर के उस पीक पर हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों पे नज़र रख सकता हूँ। वेट WET जो इसने एक मेटाफोर यूज़ किया है, वेट क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी क्रॉस चेकिंग की जाती है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपका जो मैच है थ्रू क्या कहना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक की जाती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है। तो आपको जो वेट करती है ना कंपनी, तो आपको साफ़ सुथरा लेकर आती है अपने पास, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा वो बोलेंगे चल भाई रिजेक्टेड। तो ये वेट करता है क्योंकि ये करियर के इस पोजीशन पे है। और फिर पे डे की बात की, पे डे क्या चीज़ है? पे डे अगर आप अमेरिका और यूके की बात करो तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि 20th ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ आपको पे मिलती है, उसके साथ साथ आपको रिव्यू मिलता है, और कुछ कंपनीज़ में लंच भी दिया जाता है और या शाम का खाना या स्नैक्स वगैरह। और कुछ कंपनी में आपका रिव्यू करके कहा जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अगर आपने नेक्स्ट मंथ तक अपने आप को नहीं सुधारा दैन यू विल आउट ऑफ द बिजनेस, आउट ऑफ द जॉब। तो भाई हमारे कृष्णा भाई जो है नज़र रखे हुए हैं इस वक्त जितने भी नए रैपर्स आ रहे हैं। हो कहता भाई जो कहना है कहो, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई विल टेक इट, लेकिन वो मत कहो जो मैंने ना किया हो ना बोला हो। तो झूठे जो बहतान होते हैं या मेरे ऊपर जो झूठी बातें डाली जाती हैं वो ना करो, बस करने पे चाहिए ऐसा, क्योंकि ये प्रिंसिपल होना चाहिए हर किसी का कि किसी के ऊपर झूठी बात ना करो। अगर आपको पता है इसके बारे में सर्च और फैक्ट्स तो फिर बोलो, अदरवाइज चुप ही रहो तो बेस्ट है। You know how this reality go. If you've been on a reality show, then you ain't gonna stop me. I've been doing the killing, I've been in it. I've been leaving the bed like infinite. I'll kill 10 rappers in about 10 minutes. कहता भाई तुम रियलिटी शोज में जाओ, तुम लोग कुछ भी करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन मुझे अपनी पंगे के अंदर रगड़ोगे ना
तो मैं तो हूँ 10 रैपर्स को 10 मिनट में चित कर सकता हूँ। और वाकई मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं कृष्णा को कोई भी नहीं बीट कर सकता डिस वॉर में इस वक्त इंडिया में, नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा एंड तक लेके जाता है। कुछ लोग तो होते हैं ना कि हाँ भाई चलो यार हाथ मिला लो, बस करो, ख़त्म करो, ये एंड तक लेके जाता है। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम। I ain't fencing it, I'm just doing what I intended. So say my name, yo. Say my name, Say my name, say my name, yo. Say my name, say my name, yo. I know this kid on me can't really say my name though. Sneak dissing me, they looking like a lame joke. They be talking that shit, fuck your fame, bro. I make it rain metaphors, get your rainbow. People out here changing colors like a rainbow. कहते हैं मेरे बारे में लेम जोक्स बोल रहे हैं, लेम बातें कर रहे हैं। लेम मतलब क्या होता है कि बहुत जैसे मैं बोलता हूँ ना यूजुअली फीके जोक्स या फीकी बात जिसका मज़ा नहीं आता है या जिसका कोई सर ना पैर हो, तो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। एक रैम्बो की बात की है जो 7 रंग है कि तुम लोग ऐसे हो कि अपने रंग बदलते रहते हो, तुम लोगों के डिफरेंट कलर हैं, लेकिन आई एम द वन एंड ओनली कृष्णा, जो पहले था वो अभी हूँ, अब मेरा रंग नहीं बदलता। गुड वन। ओके ओके ओके, वाओ। कहता भाई मुझे परवाह नहीं है ना पैसे की ना फेम की। वेल यार ये बात मुझे कोई जचती नहीं है। हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए, देन व्हाई यू आर इन द बिजनेस। तो ठीक है, ये बंदों को उकसाने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन रियलिटी में नहीं। एंड पुसी लुकिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग। यानी कि मुझे देखो, स्टेयर ना करो। ये समझ में नहीं आई बात। चलो आगे चलते हैं। Looking at me, I tell him stop staring. We need the boo rappers already can't bear them. Assassin with the rhymes, I'm blasting with the sound. Though Indian top 5, then you know I'm in the convo. Eyes full of fear when I'm here. You know Krishna's real. I be bringing them war like Palestine though. क्या बोलूँ हमारे कृष्णा को यार। कृष्णा बोलता है कि मैं जब भी सामने बैठता हूँ कॉन्वर्सेशन में, कॉन्वो यूज़ किया, CONVO। कॉन्वो इज़ अ स्लैंग वर्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो जब भी कॉन्वर्सेशन में बैठता हूँ सामने रैपर्स के या किसी के भी, उनकी आंखों में एक डर होता है कि हाँ भाई ये हम लोगों को चित ना कर दे या हरा ना दे या कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमें किसी पंगे में शामिल होना पड़े। कहता अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर वॉर ले आऊँगा पैलेस्टाइन की तरह। पैलेस्टाइन के साथ जो इज़राइल कर रहा है इस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता पूरे पैलेस्टाइन पे कब्ज़ा कर लिया है, अभी छोटा सा हिस्सा रह गया है। तो जिस तरीके से इज़राइल सप्रेस कर रहा है पैलेस्टाइन को, कहता है कि आई विल सप्रेस यू अगर मेरे से पंगा लोगे तो। कह रहा भाई अगर पंगा करना है ना तो आओ, सामने से आओ और फेयर फाइट करो। सारी सी बात है, फेयर फाइट करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये पीछे सब्लिमिनल डिसेज और सब्लिमिनल स्लैंग्स यूज़ करके आप किसका क्या उखाड़ लोगे। ये रैप गेम में काफ़ी अर्जे से है, तो उसको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। हैज़मैट सूट, वाओ। कहता है कि मैं इतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि जैसे हैज़मैट सूट पहना हुआ। आपने हैज़मैट सूट देखा होगा ना, जैसा भी कोरोना वायरस है जिसमें पूरा आप अपने आप को कवर कर लेते हो चेहरे तक को, आपने मास्क पहना हुआ होता है, वाइट बॉडी सूट होता है, या जो फायर फाइटर्स होते हैं वो येलो कलर का सूट पहना हुआ होता है, अपने आप को बचाते हैं आग से। तो कृष्णा ने हैज़मैट सूट पहना हुआ है, कहता है जो कुछ कर रहा है लेकिन मेरे से पंगा मत लेना, नथिंग विल अफेक्ट मी। Wow, brilliant. I'm at the NASDAQ too. Sentimental rappers be getting independent better. Trying to come up with a better response. I make them matter every time. I'm ahead of these rappers. They're getting dead. I'm getting hotter than Nevada. I'm just trying to get my bread out. Straight out of the north side. बोल रहा भाई यार तुम लोग खामखा पंगे लेते हो मेरे से, मुझे बार बार आके पोक करते हो। आई एम जस्ट हेयर टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है भैया, हर कोई यहाँ पे कमाने खाने के लिए आया है, खामखा पंगे लोगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जिस तरह कृष्णा हो गया, या एमियो बंटा हो गया, मूफाड हो गया, रफ्तार हो गया, डिवाइन हो गया, ये बड़े बड़े रैपर्स हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अगर आप इनको डिस करोगे या इनके बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फेम तो मिलना ही है। तो ये बोल रहा है कि भाई तुम भी कमाने के लिए आए हो, मैं भी कमाने के लिए आया हूँ, तो चिल करो, क्यों बार बार पंगे ले रहे हो। But I'ma reside right beside South Delhi, that's my barrio. Where it's homicide on the roadside, no cosign. I just load mine amigo, then it's adios. I'm a straight heavyweight on the mic, son. Giving them an earful like
ही इज़ द हैवी वेट, डेफिनेटली ही इज़ हैवी वेट लाइक अ माइक टाइसन। तो पंगा नहीं लेना, बल्कि माइक टाइसन के जो पंचेस होते थे ना हर किसी को याद है। और अभी भी जो अपनी बायोग्राफीज लिखते हैं जितने भी बॉक्सर हैं वो बोलते हैं कि माइक टाइसन का जो पंच आता था ना, इट्स लाइक अ बुलडोज़र। तो ये ब्रिलियंट, आई लाइक दैट। Like I'm Tyson, they be doing sucker shit like a Dyson. If you want trouble, say my name and invite some. Say my name, yo. Say my name, yo. Say my name, yo. I know they're scared of me, can't really say my name though. Say my name, yo. Say my name, yo. Say my name, yo. I know they're scared of me, can't really say my name though. आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट डिस बनाया है यार। एमी वे बंटाई के सब्लिमिनल डिस का उसने जवाब दिया है, चाहे उसने नाम ना लिया हो, लेकिन आपको और मुझे सबको पता है कि हाँ ये इसी वजह से कर रहा है। कृष्णा इज़ अ हैवी वेट इन दिस वॉर, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है, ब्रिलियंट मेटाफोर्स, ब्रिलियंट रेफरेंसेस। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ, सही तरीके से ब्रेक डाउन कर पाया हूँ। तो देखते हैं भाई ये वॉर अभी कहाँ तक जाती है। मुझे नहीं लगता कि एमी वे बंटाई डायरेक्ट आएगा कृष्णा पे। हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एमी वे बंटाई का सॉन्ग आता है, वो सब्लिमिनल बातें करेगा जैसे वो यूजली करता है, वो डायरेक्ट डिस नहीं करेगा। रफ्तार के बाद से वो किसी को डिस नहीं कर रहा है, क्योंकि एमी वे बंटाई अब जिस लेवल पे पहुंच चुका है ना, ही डजंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन ऑल दिस शिट। लेकिन वो पोक करता रहता है हर सॉन्ग के अंदर, ये बात तो आपको मानना पड़ेगी। मूव फाड़ आता है मैदान में, देखते हैं मूव फाड़ की और कृष्णा की जो डिस वॉर हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट डिस वॉर इन इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री। डिवाइन की और एमबीवे की बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो बात है ना कि जो फुसकी मिसाइल था नीचे गया, ख़त्म। और सब बोल रहे हैं भाई दूसरे दिन यार क्या ज़बरदस्त सॉन्ग निकाला था, फिर उसके बाद ठुस। हाँ भाई हम लोग आपस में जो है पीस कर रहे हैं, ये वो फलाना दिमाग। जैसे हमारे एमी वे बंटाई सब्लिमिनल डिस मारते हैं, वे बोलते हैं पीस आउट। एनीवेज, अगर आपको ये मेरा रिएक्शन, ब्रेक डाउन, एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें मैंने कोई गलती कर दी हो वो भी मुझे बताइएगा। आप अगर मुझे करेक्ट करेंगे तो मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मुझे DM कीजिए सारे सॉन्ग्स, सारे रेफरेंसेस, देन आई विल गिव यू शाउट आउट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।